जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर भारत में इंटरनेट की क्रांति लाने का आज की डेट में हम किसी को क्रेडिट देना चाहें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी को ही जाएगा। जिस तरीके से सन 2016 में उन्होंने जियो लाकर एक क्रांति पैदा कर दी थी और ये दिखाया था कि जब डेटा सस्ता होता है तो लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये बिल्कुल देखने वाली बात थी। और उसके बाद जब 4G जियो लेकर आया यहाँ पर, तो उसके बाद जिस तरीके से व्यापक बदलाव देखने के लिए मिले, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन चीज़ों को जिस तरीके से दिखाया गया, दर्शाया गया, वो सही तरीका भी था और लोगों को मौका मिलना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ना शुरू हुई, चीज़ें आसान होनी शुरू हुई। मतलब यहाँ पर फहरिस्त बहुत लंबी है जो चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरा जानना ज़रूरी होगा कि मुकेश अंबानी अब ऐसा क्या खरीदने जा रहे हैं जिससे कि वो भारत के पूरे बाजार के ऊपर कब्जा कर लेंगे। जरा जान लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि उनके इस कब्जे के बाद कई सारे बुद्धिजीवियों को दिक्कत होने वाली है और कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद ऐसी मोनोपोली क्रिएट होगी कि जितना अंबानी बोलेंगे, जो अंबानी बोलेंगे, आपको उतना ही पैसा और वहीं पर पे करना होगा। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में जर्मन रिटेलर मेट्रो एजी के कैश एंड कैरी बिजनेस को 500 मिलियन यूरो मतलब करीब 4060 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है। उद्योग के सूत्रों के हवाले से पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सौदे में 31 थोक वितरण केंद्र, भूमि बैंक और भारत में जर्मन रिटेलर के स्वामित्व वाली अन्य कंपनियां शामिल हैं। इस अधिग्रहण से भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के ग्रुप की खुदरा शाखा रिलायंस रिटेल को B2B सेगमेंट में अपनी जो उसकी पोजीशन है उसको बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेट्रो के बीच बातचीत चल रही है और जर्मन मूल फर्म ने पिछले हफ्ते RIL की पेशकश पर सहमति व्यक्त करी। मेट्रो एजी खुदरा विक्रेताओं, किराना स्टोर, होटल, रेस्तरां और केटरर्स, कॉरपोरेट्स और कंपनियां जैसे व्यवसायों को कवर करता है। बता दें कि सौदा पूरा होने के साथ ही मेट्रो एजी 2014 में फ्रेंच कैरोफेयर के बाद भारत में कम मार्जिन वाले B2B कारोबार से बाहर निकलने वाला दूसरा बहुराष्ट्रीय खुदरा विक्रेता बन जाएगा। इससे पहले साल 2020 में ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया के साथ थोक कारोबार में एक 100% हिस्सेदारी हासिल करी थी, जो बेस्ट प्राइस, कैश और कैरी ट्रेडिंग व्यवसाय संचालित करती है। मेट्रो कैश एंड कैरी ने 2003 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया था। 34 देशों में उपस्थिति रखने वाला समूह मेट्रो होलसेल ब्रांड के तहत 31 थोक वितरण केंद्र संचालित करता है, जिसमें बेंगलोर में 6, हैदराबाद में 4, मुंबई और दिल्ली में 2 शामिल हैं। वहीं एक केंद्र कोलकाता, जयपुर, जालंधर, जीरकपुर, अमृतसर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, लखनऊ, मेरठ, नासिक, गाजियाबाद, तुमकुरू, विशाखापट्टनम, गुंटूर और हुबली में भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रिलायंस जो कदम उठाने जा रहा है वो कदम वाकई में इतना जाइंट होने वाला है कि अब भारत के एक बहुत बड़े बाजार के ऊपर उनका कब्जा हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अंबानी की जो एक इमेज डेवलप करेगा ना, वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और साथ साथ हमारे देश के लिबरल्स और बुद्धिजीवियों को मौका ही मिल जाएगा कि देखो, अंबानी तो हमारे पूरे देश को खरीद रहा है। भाई, सबको मौका मिलता रहना चाहिए, मैं तो बस यही कहता हूँ। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।